वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब और कतर के लिए रवाना। सऊदी अरब में सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी और स्ट्रेटजिक शराकत दारी पर बातचीत होगी। शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात मुतवक्के। सऊदी आला हुक्काम से भी मिलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कल शाम सऊदी अरब से कतर जाएंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर तजारत जाम कमाल, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। नवाज शरीफ लंदन में चंद रोज़ क़याम के बाद अमेरिका पहुंच गए। वाशिंगटन DC पहुंचने पर पाकिस्तानी सफ़ीर और पार्टी रहनुमाओं ने सदर नून लीग का इस्तकबाल किया। ज़राए का कहना है नवाज शरीफ करीबी दोस्त की अहलिया की ताज़ियत और तिब्बी मुआयना भी करवाएंगे। सदर नून लीग एक हफ्ता अमेरिका में क़याम के बाद वापस लंदन जाएंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। अदालत का 14 रोज़ तक बुशरा बीबी को मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने नैब, FIA, विफाक और सूबाई हुकूमत से बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। तोशाखाना 2 केस की आज अडियाला जेल में समाअत होगी। बानी PTI को कमरे अदालत पेश किया जाएगा। नए चालान के तहत बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। बानी PTI से मुताल्लिक अरकान कांग्रेस का ख़त अमरीकी सदर को मौसूल। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं मेंबरान को मुनासिब वक्त पर इसका जवाब देंगे। पाकिस्तान में जमहूरियत को बरकरार देखना चाहते हैं। जमहूरियत में हिस्सा लेने और उनकी बुनियादी आज़ादियों को बरोएकार लाने का हक शामिल है। अल यमीन गंडापुर सरकारी फंड्स से इस्लामाबाद जल्द से जुलूस करते हैं। अवाम इसलिए टैक्स नहीं देते कि पैसे मुल्क में इंतशार किया जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा खैबर पख्तूनख्वा रेस्क्यू की गाड़ियां कैदियों को छुड़ाने के लिए इस्तेमाल की गईं। पेशावर में डायपर फैक्ट्री में आतिश ज़दगी पर कमेटी बनाकर तहकीकात की जाए। बागों के शहर लाहौर में स्मोक के डेरे शहर का औसत AQI 347 रिकॉर्ड किया जा रहा है। मसनूई बारिश बरसाने पर गौर। आंखों में जलन, सर दर्द, नाक और कान की बीमारियां फैलने लगीं। फैसलाबाद में फ़ज़ाई आलूदगी का मयार ख़तरनाक हद तक गिर गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 684 रिकॉर्ड। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू ने फिर खतरे की घंटी बजा दी। 24 घंटों के दौरान सूबे में मजीद 91 अफराद में डेंगू की तस्दीक। महकमा सेहत के मुताबिक सूबे में डेंगू के फ़ाल केसेस की तादाद 459 है। डेंगू से 2 अमवात वाक़या हो चुकी। 26वीं आईनी तरमीम के तहत जुडिशल कमीशन के लिए नाम तलब। सुप्रीम कोर्ट जजेस के तैनाती के लिए 13 रुकनी जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाएगा। कमीशन के सरबराह चीफ जस्टिस होंगे। कौमी असम्बली और सेनेट से 2 हुकूमती और 2 अपोजिशन अरकान भी रुकन होंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं तहरीक इंसाफ समेत दीगर अपोजिशन जमातों को भी एतमाद में लिया जाएगा। 27वीं आईनी तरमीम अदालत निज़ाम लपेटने की कोशिश। 26वीं तरमीम जमहूरी दौर का PCO है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सीनियर जजेस पर मुश्तमिल आईनी बेंच बनना चाहिए। सेनेटर हामिद खान का मुतालबा कहते हैं हैरत है। राना सनाउल्लाह बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच किन किन जजेस पर मुश्तमिल होगा। 26वीं आईनी तरमीम आइन और मुल्क के लिए तबाहकुन है। बानी PTI के खानों और मुलाकातों पर पाबंदी की शिकायत आई तो एहतजाज होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर की विफाक और पंजाब हुकूमत को वार्निंग। वीडियो बयान में कहा कौम तैयार रहे, इस हुकूमत से जान छुड़ानी और अपना मैंडेट वापस लेना है। खुसूसी बेंचेस दीवानी फौजदारी मुकदमात निपटाएंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़रिए सदारत फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी। ज़रिए इल्तवा मुकदमात में कमी लाने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में 59,191 मुकदमात ज़रिए इल्तवा। जस्टिस मंसूर तैयार करदा केस मैनेजमेंट सिस्टम से मुताल्लिक 1 माह का प्लान पेश।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। आसमा जहांगीर और हामिद खान ग्रुप के उम्मीदवारों का मुकाबला मियां मोहम्मद रऊफ अता और मुनीर अहमद काकड़ सदर के उम्मीदवार हैं। सेक्रेटरी के लिए मलिक जाहिद असलम आवान और सुलेमान सिद्दीकी का मुकाबला है। 4000 से ज़ायद वकला वोट कास्ट करेंगे। मुल्क की मईशत की बहाली के लिए हुकूमत की इंसदाद बिजली चोरी मुहिम जारी। बिजली चोरों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन में मुल्क भर से अब तक 123 अरब 6 करोड़ और 23 लाख रुपए वसूल किए। 86,326 से जायद बिजली चोर गिरफ्तार किए जा चुके। गिलगित से रावलपिंडी जाने वाली मुसाफिर बस हजारा मोटरवे पर उलट गई। हादसे के बायस 5 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। जख्मियों को किंग अब्दुल्ला अस्पताल मानसहरा मुंतकिल कर दिया गया। हादसा फिसलन के बायस पेश आया जिसकी वजह से बस बेकाबू होकर उलट गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना पुलिस मुकाबले, फायरिंग के तबादले में 5 जख्मी समेत 8 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान के कब्जे से असलहा और मोबाइल फ़ोन भी बरामद किया गया। जराइम और भीख मांगने वालों के खिलाफ हुकूमत पाकिस्तान का एक्शन। सऊदी अरब में कैद 4000 पाकिस्तानियों के पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए। मज़कूरा पासपोर्ट 7 साल के लिए ब्लॉक किए गए हैं। पाकिस्तान से गजा और लिबनान के लिए इमदाद फराहमी का सिलसिला जारी। कराची एयरपोर्ट से इमदादी सामान की 17वीं खेप रवाना कर दी गई। जहाज़ 17 टन इमदादी सामान लेकर बैरूत पहुंचेगा। तर्जुमान NDMA के मुताबिक लेबनान और गजा के लिए अब तक 1610 टन इमदादी सामान भिजवाया जा चुका। अद्वियात, तैयार खाना, चावल, खैमे, गर्म कपड़े और खुश्क दूध भेजा गया है। अस्सलाम वालेकुम, न्यू न्यूज़ के साथ मैं हूं फैज़ान अहमद भट्ट। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म 2 ममालिक के अहम दौरे पर सऊदी अरब रवाना हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान समेत दीगर हुकूमती ओहदेदारों से मुलाकातें भी करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इक़्तिसादी, तवानाई और दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब में शेड्यूल फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में शिरकत भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म कल शाम सऊदी अरब से कतर जाएंगे। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी और स्ट्रेटजिक शराकत दारी पर बातचीत होगी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर तजारत जाम कमाल, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान रोज़ शहीद हो रहे हैं, मगर वज़ीर आला गंडापुर को धरने और जलसे जुलूसों की फ़िक्र है। लोग टैक्स इसलिए नहीं देते कि इस्लामाबाद पर चढ़ाई की जाए। बुशरा बीबी वज़ीर आला हाउस में किस हैसियत में रह रही हैं? बुशरा बीबी की सरगर्मियाँ क्या हैं, आवाम को बताना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। पेशावर की फैक्ट्री में आग 2 दिन तक क्यों ना बुझाई जा सकी? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन या पार्लिमानी तहकीकाती कमेटी बनाने का मुतालबा कर दिया। फैसल करीम कुंडी कहते हैं, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को यहाँ आकर मुतासरीन से हमदर्दी करनी चाहिए। जो इस महकमे के वज़ीर हैं उनको कोई तकलीफ़ ना होती अगर वो 10-15 मिनट के ड्राइव पे यहाँ पर आते हैं। एयरफोर्स को और पाक आर्मी को अप्रिशिएट करूँगा जिन्होंने, हमने उनको रिक्वेस्ट की जब इनसे रब्ता हुआ, पाक आर्मी के लोग आए। अब मुझे बताएं कि आर्मी आपकी सरहदों की हिफाजत भी करे, एयरफोर्स आपकी सरहदों की हिफाजत भी करे, आपके दहशतगर्दों के खिलाफ जंग भी लड़ें, आज आपके लिए सलाह में भी काम करें, आज आपके जो है वो फैक्ट्रियों की आग भी वो बुझाएँ। तो मुझे बताएँ कि ये सिविल हुकूमत क्या करेगी। पेशावर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की राहतारी जमानत मंजूर कर दी। अदालत का 14 रोज़ तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार ना करने का हुक्म। अदालत ने नैब, FIA, वफाकी और सूबाई हुकूमत से बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब करनी। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने समाअत की। बुशरा बीबी खुद अदालत में पेश हुई। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी पेशरफ्त। मोनिस इलाही की बैरून मुल्क से गिरफ्तारी के लिए रेड नोटिस इंटरनेशनल पुलिस को भिजवा दिया गया। FIA का कहना है इंटरनेशनल पुलिस के पास रेड नोटिस रिव्यू के लिए मौजूद है। अदालत ने परवेज़ इलाही को 5 नवंबर को हर सूरत पेश होने का हुक्म दे दिया। मोनिस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर में हुई।
इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने ईमान मजारी एडवोकेट और हादी अली एडवोकेट का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया है। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया है। दोनों के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। तफसीलात बताएंगे ज़ीशान सैयद। जी ज़ीशान। जी बिल्कुल, ये इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने एडवोकेट ईमान मजारी और उनकी शोहर हादी अली छट्टा एडवोकेट का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अब्दुल करनैन ने प्रोसिक्यूटर की 30 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज किया था, जो कि अब से कुछ देर पहले ये महफूज शुदा फैसला सुनाते हुए दोनों जो मुल्ज़िमान हैं उनको के हवाले कर दे और 3 रोज बाद उनको दोबारा पेश करने के अहकाम भी जारी कर दिए। हम जो ईमान मजारी और हादी अली छट्टा की जानिब से जो वकला पेश हुए, कैसर इमाम और अताउल्लाह कुंडी, उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी एक्ट का जो है मजाक उड़ाया जा रहा है। इंटरनेशनल सतह पर जो है वो पाकिस्तान की जगहसाई हुई है कि साथ ही कैसर इमाम ने ये भी अदालत को बताया कि इंग्लैंड टीम को भी दुख हुआ होगा कि हमारी वजह से सड़कों को बंद किया जा रहा है, लोगों को ख्वार किया जा रहा है। तो इन तमाम जो मामलात वकला की जानिब से दलाइल दिए गए। प्रोसिक्यूटर राजा नवीद की जानिब से अदालत को बताया कि इन्होंने पुलिस पर हमला किया, इंटरनेशनल सतह पर हमारी जो है वो। बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से अपडेट किया। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार हामिद खान का कहना है कि 26वीं तरमीम आइन और अदलिया पर हमला है। इसके खिलाफ मुहिम चलाएंगे और ख़त्म करवाएंगे। 26वीं तरमीम से आइन आलूदा हो गया है और आइन का हुलिया भी बिगाड़ दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन आइन की बालादस्ती के लिए रेफरेंडम है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से रूसी फेडरल असम्बली के फेडरेशन काउंसिल की स्पीकर के वफ्द के हमरा मुलाकात हुई। तजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए बैंकिंग चैनल्स की मजबूती और सरमायाकारी के लिए जामे रोड मैप की तश्कील पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने रूसी वफ्द के दौरे पाकिस्तान को दोनों ममालिक के दरमियान पार्लिमानी ताल्लुकात की मजबूती की जानिब एक अहम कदम करार दिया। कहा, दिसंबर में होने वाला पाकिस्तान और रूस मुश्तरका कमीशन का इजलास दोनों ममालिक के ताउन को वसअत देने का अहम मौका साबित होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के लिए नेक ख्वाहिशात के साथ उन्हें जल्द दौरे पाकिस्तान की दावत का पैगाम भी दिया। नवाज शरीफ लंदन में चंद रोज़ क़याम के बाद अमेरिका पहुंच गए। वाशिंगटन DC पहुंचने पर पाकिस्तानी सफ़ीर और पार्टी रहनुमाओं ने सदर नून लीग का इस्तकबाल किया। एयरपोर्ट पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म को स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से प्रोटोकॉल दिया गया। नवाज शरीफ के बेटे और ज़ाती मुआलिज भी उनके साथ हैं। ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ करीबी दोस्त की अहलिया की ताज़ियत और तिब्बी मुआयना भी करवाएंगे। सदर नून लीग 1 हफ़्ता अमेरिका में क़याम के बाद वापस लंदन जाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने नई बुलंदियों को छू लिया। 100 इंडेक्स में 961 पॉइंट्स का इजाफा 91,157 पर ट्रेड कर रहा है। अपडेट कर रहे हैं आपको, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नई बुलंदियों को छू लिया है। 100 इंडेक्स में 961 पॉइंट्स के इजाफे से इंडेक्स 91,157 पर ट्रेड कर रहा है। KP के सयाहती मुकाम नारान में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। तर्जुमान टूरिज्म अथॉरिटी के मुताबिक वादी नारान के पुरफजा मुकाम बट्टा कुंडी में बर्फबारी हुई। चंद रोज़ कबल बाबूसर टॉप पर भी बर्फबारी हो चुकी है। अपडेट कर रहे हैं आपको मौसम की सूरत हाल के हवाले से। खैबर पख्तूनख्वा के सयाहती मुकाम नारान में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हो चुकी है। तर्जुमान टूरिज्म अथॉरिटी के मुताबिक वादी नारान के पुरफजा मुकाम बट्टा कुंडी में बर्फबारी हुई। चंद रोज़ कबल बाबूसर टॉप पर भी बर्फबारी हो चुकी है। बागों के शहर लाहौर में वार लाहौर आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। AQI 272 रिकॉर्ड किया गया। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, अपडेट कीजिएगा। स्मॉग की बात की जाए तो आज भी लाहौर जो है वो स्मॉग की लपेट में है। मजमूई AQI लेवल जो है वो 272 रिकॉर्ड किया जा रहा है। उसके बाद जो है लाहौर आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में पहले नंबर पर है। स्मॉग को मद्देनजर रखते हुए तिब्बी माहिरीन शहरियों को हिदायत जारी कर रहे हैं कि फ़िज़ा में जब निकलें तो आप फेस मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, सन ग्लासेस लगाएं, क्योंकि स्मॉग की वजह से जो है आई इन्फेक्शन, नज़ला ज़ुकाम और सांस लेने में जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि तिब्बी माहिरीन की जानिब से भी ये पता लगा है कि स्मॉग की वजह से जो है वो मरीज़ों की तादाद में इजाफा हो रहा है जिनको चेस्ट इन्फेक्शन, आई इन्फेक्शन और खांसी जैसी बीमारी हैं। जबकि जो हुकूमत पंजाब है उसकी जानिब से भी जो है स्मॉग को मद्देनजर रखते हुए शहरियों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने कहा जा रहा है।